Hello students, welcome to our channel. Today we solve exercise 8.1 Cambridge Maths Milestone class 8th. So let's start by question number 1. Chapter 8 के अपन सॉल्यूशंस कर रहे हैं जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग शेप्स. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो ये एक्सरसाइज देखिए काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है. तो आप इसमें डायरेक्ट भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट अपन क्वेश्चन में देख लेंगे आंसर. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ द फॉलोइंग. ड्रॉ करना है ये सारे रेगुलर पॉलीगन. रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर वर्ड किसी भी पॉलीगन के पीछे लगता है इट मीन्स उसका मीन है उसकी सारी साइड्स क्या रहेगी, इक्वल. सारे साइड्स क्या रहेगी, इक्वल लेंथ की. जैसे मान लो ये रेगुलर मैं बना रहा हूँ हेक्सागन. हेक्सागन मीन जिसकी साइड्स कितनी होती है, 6, और वो भी क्या रहेगी, इक्वल. मान लो ये हो गया एक रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल. ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगन है. रेगुलर पॉलीगन क्यों है, क्योंकि इसमें जो चारों सब साइड्स है यानी ऑल साइड्स आर इक्वल. मान लो अगर इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ है तो ये भी है, ये भी है, यानी सबकी जो लेंथ होगी वो सेम है. जैसा अपन इक्विलेटोरियल ट्राइंगल की बात करें, इक्विलेटोरियल ट्राइंगल में सारी साइड्स क्या रहती, सिमिलर. ठीक है, मान लो ये इक्विलेटोरियल ट्राइंगल है तो ये भी एक किस में आएगा, काउंट होगा, ये भी रेगुलर पॉलीगन में काउंट होगा. तो रेगुलर वर्ड वर्ड जब भी आता है इट मीन्स उसकी साइड्स क्या रहेगी, इक्वल. नेक्स्ट, एन इरेगुलर पॉलीगन. इरेगुलर पॉलीगन में साइड्स किसी भी शेप्स में बन सकती है, लेकिन साइड्स होनी चाहिए क्या, स्ट्रेट. ऐसा नहीं कि आड़ी थी, स्ट्रेट साइड्स होती है लेकिन वो इक्वल नहीं रहती. देखिए जैसे स्ट्रेट साइड्स में ऐसे बन गया इस टाइप से. ये हो गया एग्जांपल किसका, इरेगुलर का. ये रेगुलर, रेगुलर के मैंने यहाँ पे बना दिए, ये सारे रेगुलर्स के. ये दोनों एग्जांपल रेगुलर के थे, रेगुलर पॉलीगन के. इसके बाद सी ऑप्शन है कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन. कॉन्वेक्स एंड रेगुलर पॉलीगन. देखिए कॉन्वेक्स में होते हैं एक या एक से ज़्यादा एंगल्स क्या होते हैं 180 डिग्री से छोटे, जिसमें सारे एंगल्स क्या रहते हैं, जैसे जैसे ये शेप की बात करें, ये किस में काउंट होगा, ये कॉन्वेक्स में होगा. फिर आता है कॉनकेव इरेगुलर. कॉनकेव एंड इरेगुलर. देखिए कॉन्वेक्स और रेगुलर था, कॉन्वेक्स एंड रेगुलर में देखिए वापस से एक मिनट. देखिए कॉन्वेक्स मीन इस सारे एंगल्स कितने होंगे 180 डिग्री से छोटे, यानी लेस देन 180 डिग्री होंगे ऑल एंगल्स. और रेगुलर मीन सारी साइड्स इक्वल भी रहनी चाहिए. तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे पेंटागन का एग्जांपल ले लो आप, रेगुलर पेंटागन का, इसमें सारी साइड्स क्या रहेगी, इक्वल. अब देखिए कॉनकेव एंड इरेगुलर. कॉनकेव, केव का मीन कॉनकेव, जब भी केव आता है इट मीन्स केव की तरह. आपने केव देखी होगी तो उस टाइप्स के उसका बनेगा, जिसमें देखिए ऐसे इस टाइप्स के कोई ना कोई एक आपको शेप जरूर दिखेगा जिसमें इस टाइप से ऐसे केव होगी. तो इस टाइप्स के जितने भी पॉलीगन होंगे वो इसमें काउंट हो गए कौन, केव में. जिसमें आपको एम शेप अगर देखना चाहे तो कौन सा शेप, ऐसे एम शेप जिसमें भी दिखे वो इसमें किस में काउंट होगा, इरेगुलर एंड कॉनकेव में. नेक्स्ट इसके बाद क्लासीफाई द फॉलोइंग एज पॉलीगन्स और नॉन पॉलीगन. चेक करना ये पॉलीगन है या नॉन पॉलीगन है. तो पॉलीगन के लिए सबसे बड़ी और सबसे मेन जो पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है पॉलीगन्स की, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. पॉलीगन जिसमें साइड्स क्या रहेगी, स्ट्रेट यानी सीधी. साइड्स क्या रहेगी, स्ट्रेट. और नॉन पॉलीगन की पहचान क्या है, नॉन पॉलीगन कैसे फाइंड करोगे, नॉन पॉलीगन इन यानी कोई ना कोई साइड कर्व्ड में होगी, किसमें, कर्व्ड में. ठीक है, जैसे ऐसे भी हो सकती है कोई साइड, फिर ऐसे करके ऐसे बन सकता है, ये नॉन पॉलीगन है. लेकिन इसमें क्या रहेगी, सारी साइड्स स्ट्रेट, सारी साइड्स स्ट्रेट. तो देखिए अब आपको डायरेक्टली आपको देखिए डायग्राम से दिख रहा है. देखिए इसमें ये साइड कैसे आ रही है, कर्व्ड में आ रही है, इट मीन्स ये किस में होगा, नॉन. इसमें सारी स्ट्रेट है साइड्स तो ये किस में होगा, पॉलीगन होगा ये. इसमें भी सारी साइड स्ट्रेट है, ये भी पॉलीगन में काउंट होगा.
और इसमें भी सारी साइड्स स्ट्रेट है, तो ये भी पॉलीगन। तो नॉन पॉलीगन का एक ही एग्जांपल है, जो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन है वो नॉन पॉलीगन होगा। इसके बाद क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखिए अभी मैंने बताया था कॉनकेव में क्या होंगे, कॉन्वेक्स में क्या होंगे, सारे एंगल्स 180 डिग्री से छोटे हैं। देखिए सारे एंगल्स इसमें 180 डिग्री से छोटे हैं, तो ए ऑप्शन है वो किस में काउंट होगा, कॉन्वेक्स। बी ऑप्शन देखिए, ये देखिए एम का शेप दिख रहा है, एम शेप का जिसमें भी दिखता है ये किस में काउंट होगा, कॉनकेव। तो ये होगा कॉनकेव। इसके बाद ये वापस से कॉन्वेक्स है, और ये डी ऑप्शन देखिए वापस से ये शेप बन रहा है यहाँ पर, तो ये किस में काउंट होगा, कॉनकेव। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन पहचानना है, तो मैंने अभी बताया था रेगुलर मीन ऑल साइड्स इक्वल, जो सारी साइड्स होगी पॉलीगन में इक्वल रहेगी, इरेगुलर में अलग अलग होगी। देखिए इसमें ये साइड दिख रही है, ये अलग दिख रही है, ये अलग, यानी सब साइड्स अलग अलग डिफरेंट है, इट मीन्स ये इरेगुलर में काउंट होगा। तो जो ए ऑप्शन है फोर्थ का इरेगुलर होगा। नेक्स्ट ये देखिए ये हेक्सागन ये बन रहा है 4 एंड 8 साइड्स का है, 1 2 3 4 8 साइड, इट मीन्स ऑक्टागन है। लेकिन देखिए सारी साइड्स इक्वल है, ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल है, इसमें हर साइड की वैल्यू सेम है, लेंथ सेम है, तो ये किस में काउंट होगा, रेगुलर में। किस में काउंट होगा, तो ये हो गया, ये है रेगुलर, बी ऑप्शन फोर्थ का बी रेगुलर। वापस से डायरेक्ट दिख रहा है सामने, ये इरेगुलर है, इरेगुलर। नेक्स्ट इसमें देखिए सारी साइड सेम है, सारी साइड सेम है, और साइड्स कितनी है, 5 है, तो ये रेगुलर पेंटागन है, या इसको कह सकते हैं रेगुलर शेप है, ये रेगुलर है। तो इस टाइप से अपन रेगुलर इरेगुलर की पहचान करते हैं। अब जो 8.1 में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है अपने पास डायगनल्स, हाउ मैनी, या क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी डायगनल्स कैन बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग पॉलीगन्स। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर के लिए अपन ये जो साइड में है मैं इरेज कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी डायगनल्स, हाउ मैनी डायगनल्स। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, या क्या फाइंड करना है, फाइंड डायगनल्स। डायगनल्स क्या होता है किसी भी शेप में, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल्स है, इसका डायगनल्स क्या होंगे, जो ऑपोजिट वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स मान लो ए है, ये बी, ये सी, ये डी, तो ए के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, यानी ये एक वर्टेक्स को छोड़ के जो भी वर्टेक्स होती है उसकी सामने वाली कोई भी हो सकती है, वो क्या होती है, डायगनल। जैसे मान लो पेंटागन की बात करें, ये पेंटागन है, मैं अगर इस वर्टेक्स को ले रहा हूँ तो ये और ये वर्टेक्स नहीं ले सकता हूँ डायगोनल के फॉर्म में, तो ये किससे डायरेक्ट जो मीट करती है या किससे मिलती है, इससे, तो ये एक डायगोनल बन गया। ऐसे ये भी एक डायगोनल है इसका। फिर अगर इस वर्टेक्स की बात करें तो इसका ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, इस टाइप से डायगोनल्स होते हैं बेसिक। देखिए फाइंड डायगोनल्स, तो डायगोनल्स फाइंड करने का फॉर्मूला अपने पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स विच इक्वल टू एन, एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। और जहाँ पर n इक्वल क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, यानी पॉलीगन में साइड्स कितनी है उसके अकॉर्डिंग अपन n की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए अब ऑप्शन ए में, फिफ्थ का ये ऑप्शन है, इसमें लिखा हुआ हैंड डेकागन, हैंड डेकागन। तो अगर डेकागन दिया होता, डेकागन में साइड्स होती है 10, हैंड डेकागन मीन साइड्स कितनी होगी, साइड्स कितनी होती है हैंड डेकागन में, 11 साइड्स का, तो 11 यानी n की वैल्यू कितनी है कि अपने पास 11। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करेंगे, देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स इन हैंड डेकागन, विच इक्वल टू n, फॉर्मूला अपने पास एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, n की वैल्यू कितनी 11 है, तो 11 की जगह n की जगह पे 11 रख दीजिए, 11, 11 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3
8 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 8 4 टाइम्स, तो 11 मल्टीप्लाई 4 कितना आंसर आ जाएगा 44। तो हैंड डेकागन में डायगोनल्स के नंबर्स कितने होते हैं 44। इस टाइप से देखिए बाकी वाले ऑप्शन भी करते हैं। जैसे ये तो था ए ऑप्शन, अब बी ऑप्शन में कितना दे रखे हैं साइड्स, नंबर ऑफ साइड डेकागन। बी ऑप्शन में क्या है डेकागन, डेकागन में मैंने साइड अभी बता रखी है आपको, एन इक्वल क्या रखना है 10। तो पहले अपन एन इक्वल सबके लिख देते हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो भी देखिए। पेंटागन लिखा हुआ सी ऑप्शन, पेंटागन में एन इक्वल क्या होगा 5। यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एन की वैल्यू गिवन है 15 एंड 18, तो यहाँ पर डेकागन के लिए अपन ने 10 यूज की और हैंड डेकागन के लिए 11 होती है। तो वापस वही नंबर ऑफ डायगोनल्स, इस बार डायरेक्टली लिखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन डेकागन क्या होगी, फॉर्मूला पता है अपने को n(n-3)/2, ये फॉर्मूला है अपने पास। n की वैल्यू n जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे 10 रख दो, तो 10 डिवाइड बाई 2, तो 10 मल्टीप्लाई 10 - 3 कितना था 7/2, डिवाइड कट होगा तो 5, 5 7 जा 35। तो डेकागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होंगे 35। फिर देखिए सी ऑप्शन है पेंटागन, सी ऑप्शन क्या है पेंटागन। पेंटागन में n की वैल्यू कितनी है ऑलरेडी मैंने बता दी, n इक्वल 5 होता है पेंटागन में। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स, काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको ओनली फॉर्मूले याद करने हैं और पुट करना, कैसे पुट करते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूले में वैल्यूज़ वो ध्यान रखना है। तो n(n-3)/2 फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछे तो n की वैल्यू पता है 5, 5 - 3 डिवाइड बाई 2, तो 5 मल्टीप्लाई 2/2, तो पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे 5। इसी तरह डी एंड डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में ऑलरेडी n की वैल्यू गिवन है n इक्वल 15, तो n इक्वल 15 है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल n(n-3)/2, तो जहाँ भी n है वहाँ पर रख दीजिए 15, पुट कर दीजिए 15, 15 - 3/2, तो 15 मल्टीप्लाई 15 - 3 12/2, कट होगा 6 टाइम, तो 15 6 जा 90। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स 15 हो तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना होता है 90। अब लास्ट ऑप्शन है ई ऑप्शन, n इक्वल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर n इक्वल 18, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड कर लेंगे। देखिए यही फॉर्मूला मैं वापस से यूज कर रहा हूँ, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, n की जगह पर 18 आप फॉर्मूला लिख देना 18 - 3 डिवाइड बाई 2, तो 18 मल्टीप्लाई 15/2, 18 9 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 15 9 जा 135 नंबर ऑफ डायगोनल्स ये आ गई जब n इक्वल 18 हो। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.1 फिनिश होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल पे इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड में इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस के साथ।